गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है और यह देश का सबसे छोटा राज्य है। गोवा अपने सुंदर समुद्री तट, साफ बीच, पारंपरिक संस्कृति और पार्टी स्केन जैसी विभिन्न विशेषताओं के लिए विख्यात है। इस राज्य की राजधानी पणजी है और गोवा भारतीय महासागर के किनारे स्थित है। यह एक लोकप्रिय विदेशी और घरेलू यात्रा स्थल है। गोवा के सुंदर समुद्री तट, दर्शनीय साइट, पारंपरिक गांव, प्राचीन मंदिर और चर्चें, भारतीय संस्कृति और विभिन्न विभाजना उत्सवों की वजह से यह एक विशेष पर्यटन स्थल है। चलिए जानते हैं गोवा में घूमने की कुछ जगहों के बारे में। नंबर 1 पर आता है चपोरा किला। चपोरा किला उत्तरी गोवा में चपोरा नदी की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। चपोरा किला को उत्तर गोवा के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह किला 1617 में पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। चपोरा किला पुर्तगाली वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, लेकिन समय के साथ यह किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। वर्तमान में केवल किले की बाहरी दीवार ही सुरक्षित बची हुई है। इसके बावजूद इस किले को देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। किले के अंदर गुप्त सुरंग भी बनी हुई है, जो पुर्तगालियों के शासनकाल में आपातकाल के दौरान बचने के लिए बनाई गई थी। किले से चारों तरफ का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। किले के ऊपर से खड़े होकर अंजुना और बाघा टोर समुद्र तक का अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। चपोरा किले में ही लोकप्रिय फिल्म दिल चाहता है की शूटिंग हुई थी, जिसकी वजह से यह किला और प्रसिद्ध हो जाता है। किले तक पहुंचने के लिए निजी वाहन या सार्वजनिक वाहन बस द्वारा जा सकते हैं। बस आपको पंजिम से मिल जाएंगी। नंबर 2 पर आता है दूधसागर वाटरफॉल। दूधसागर वाटरफॉल दुनिया में प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक की सीमा में भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है, जो गोवा फॉरेस्ट विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। दूधसागर भारत का सबसे ऊंचा चौथा वाटरफॉल है। इसकी लंबाई लगभग 320 मीटर है। दूधसागर वाटरफॉल में तेज गति से गिरते हुए पानी को देख सकते हैं, जो बहुत आकर्षण लगता है। वाटरफॉल का गिरता हुआ पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, जिसे मिल्क ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में इसी दूधसागर वाटरफॉल का दृश्य दिखाया गया है। आप पहाड़ी पर चढ़कर दूर दूर तक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही लाइफ जैकेट पहनकर नहा सकते हैं। गोवा में घूमने जाने वाले पर्यटकों की यह पहली पसंद होती है। जून से सितंबर के बीच आना यहाँ सबसे अच्छा रहता है। यह गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झरने के सामने रेलवे लाइन है। जब कोई ट्रेन झरने के पास से गुजरती है तो ट्रेन के अंदर से देखने का दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। जलप्रपात विजिट का बढ़िया समय जून से सितंबर का रहता है। नंबर 3 पर आता है कलांगुटे बीच। समुद्र की रानी कहा जाने वाला बीच कलांगुटे के नाम से प्रसिद्ध है। कलांगुटे बीच उत्तर गोवा का एक समुद्री तट है, जो बागा से कैंडोलिम तक फैला हुआ है। लोग रात में इस तट के किनारे पार्टी का आनंद लेते हैं। यहाँ बहते पानी का सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। कलांगुटे बीच की सुंदरता के कारण यहाँ पर हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। कलांगुटे बीच में शॉपिंग करने के लिए बहुत सी दुकानें हैं। बीच के किनार खाने पीने के लिए बहुत से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ गोवा के स्थानीय भोजन का स्वाद ले सकते हैं। बीच के किनारे बैठकर आराम फरमा सकते हैं। पानी में मनोरंजन करने के कई तरह की राइड करवाई जाती है, जहाँ पैसा देकर राइड कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कैंडोलिम बीच। कैंडोलिम बीच उत्तर गोवा में पणजी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कैंडोलिम बीच अपने शांति वातावरण के लिए जाना जाता है। यदि दुनिया की चकाचौंध से हटकर शांति वाली जगह पर जाना चाहते हैं तो कैंडोलिम बीच पर जा सकते हैं। कैंडोलिम बीच में अन्य बीच की अपेक्षा कम भीड़ रहती है। कैंडोलिम बीच में पानी बिल्कुल दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। समुद्र की लहरें जब बीच के किनारे से टकराती हैं, तो पानी बिल्कुल मोती की तरह कण कण में विभाजित हो जाता है, जिसे देखकर मन को खुशी का एहसास होता है। कैंडोलिम बीच पर दिसंबर के महीने में 3 दिन के लिए लोकप्रिय सनबर्न महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह जगह कपल्स हनीमून के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है। बीच के रास्ते पर खरीदारी करने के लिए अनेकों दुकानें लाइन से लगी हुई हैं, जहां कपड़े, टोपी खरीद सकते हैं। कैंडोलिम बीच में पानी से संबंधित कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे बम्पर राइड्स, जेट स्कीइंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग, कैटमरन सेलिंग, बनाना राइड्स और मनोरंजन करने के लिए बहुत कुछ है। कैंडोलिम बीच घूमने के लिए 2 पहिया वाहन या कार से पहुंच सकते हैं। नंबर 5 पर आता है मंगुशी मंदिर। साउथ गोवा में स्थित मंगुशी मंदिर भगवान शिव का 15वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंगुशी मंदिर 450 साल पुराना है। यह अपने 7 मंजिल दिए का टावर के लिए प्रसिद्ध है। मंगुशी मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। मंदिर में दर्शन करने पर फोटो और वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को जतरा महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग को स्थापित किया गया है। प्रत्येक सोमवार को यहाँ भव्य आरती होती है, जो दर्शनीय है। साल के माघ महीने में मंदिर में उत्सव का आयोजन किया जाता है। मंदिर की गली में शॉपिंग करने की बहुत ही दुकानें हैं, जहां कपड़े की शॉपिंग कर सकते हैं और टैटू भी बनवा सकते हैं। मंगेशी मंदिर गोवा की पोंडा तहसील के मांगेशी गांव में स्थित है। पणजी से यह मंदिर 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहुंचने के लिए बस द्वारा जा सकते हैं।
नंबर 6 पर आता है अगवाड़ा किला। पणजी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अगवाड़ा बीच के पास स्थित अगवाड़ा किला उत्तर गोवा का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। किले का निर्माण 1612 ई में पुर्तगालियों ने करवाया गया था। अगवाड़ा फोर्ट का निर्माण पानी को संरक्षित करने के लिए किया गया था, जिसमें 23,76,000 गैलन पानी को एकत्र किया जा सकता है। किले को एक पथरीली चट्टानों के ऊपर निर्मित किया गया है। किले के अंदर गुप्त रास्ता भी बनाया गया है, जो आपातकाल के दौरान भागने के लिए उपयोग किया जाता था। वही लाइट हाउस का निर्माण जहाजों की दिशा को समझने के लिए किया गया था। यूरोप से आने वाले जहाज इसी रास्ते से होकर जाते थे। अगवाड़ा बीच को सिंक्वेरियम बीच के नाम से भी जाना जाता है। अगवाड़ा बीच में शाम के वक्त ढलते सूरज का दृश्य बहुत ही शोभनीय लगता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो इस बीच में फोटो शूट भी कर सकते हैं। 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन से आसानी से पहुंच सकते हैं। नंबर 7 पर आता है आराम बोल बीच। आराम बोल बीच में आप कुछ समय शांति से व्यतीत कर सकते हैं। आराम बोल बीच अपने नाम की ही तरह प्रचलित है, जहां पर जाकर आप आराम फरमा सकते हैं। बीच में बहुत ही शांति का वातावरण है। यहाँ हरे पेड़ पौधे, जगमगाता नीला पानी, सुनहरी रेत और समुद्र के किनारे बनी झोपड़ियां शांति का वातावरण प्रदान करते हैं। बीच में घूमने के लिए काफी संख्या में विदेशी नागरिक भी जाते हैं। अरम्बोल बीच को रसियन बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बीच में रसियन नागरिक बहुत आते हैं। नंबर 8 पर आता है पालोलेम बीच। पालोलेम बीच दक्षिण गोवा के कानाकोना नामक जगह पर स्थित है। बीच के किनारे ताड़ के पेड़ और लकड़ी से बनी झोपड़ियां देखने को मिल जाएंगी। पालोलेम बीच में आप शांत तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। यह गोवा के सबसे सुंदर तटों में से एक है। यहाँ पर डिस्को के लिए पर्सनल हेडफोन दिए जाते हैं। आप पहनकर दीवानों की तरह बिना शोर के नाच सकते हैं। बीच में बैकवाटर में नाव की सैर करने का अलग ही मजा है। बीच के पास ही मंकी आइलैंड है। पालोलेम बीच से बोट राइड करके बटरफ्लाई बीच भी देख सकते हैं। नंबर 9 पर आता है वागाटोर बीच। वागाटोर बीच 2 प्रमुख समुद्र तटों से विभाजित है, जो है बिग वेगेटर और लिटिल वेगेटर। शाम के वक्त ढलते सूरज का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट पर लाल चट्टानें देखने में आकर्षण लगती है। वागाटोर पार्टी करने के लिए बहुत ही आकर्षक बीच है। इस बीच पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, पूरी तरह शांत वातावरण रहता है। किनारे चट्टानी पत्थरों से घिरा बीच काफी साफ सुथरा देखने को मिलता है। लोग किनारे आती हुई लहरों के बीच नहाते हैं और मनोरंजन करते हैं। नंबर 10 पर आता है बागा बीच। बागा बीच उत्तर गोवा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। यह बीच पैरासेलिंग और बनाना राइड जैसे पानी में खेलों के लिए प्रसिद्ध है। बागा बीच में आपको सुंदर समुद्री जीव जंतु भी देखने को मिल जाएंगे। टीटोस लेन भी बागा बीच में है, जहां नाइट क्लब में पार्टी कर सकते हैं। बागा बीच गोवा की राजधानी पणजी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 11 पर आता है सोराव द्वीप। पणजी के नजदीक मंडोवी नदी पर स्थित यह द्वीप गोवा में घूमने की जगहों में से एक है। प्राचीन काल में इस द्वीप को चुनामणि आइलैंड के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप अनेकों पशु पक्षियों और हरे भरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है। द्वीप में पक्षी अभयारण्य भी है, जहां अनेकों तरह के विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे। यह आइलैंड फेरी राइड और मैंग्रोव सफारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फेरी में बैठकर आइलैंड की विजिट कर सकते हैं। पास में ही भगवान श्री कृष्ण का अनोखा मंदिर है। भारत के अधिकांश मंदिरों में भगवान कृष्ण को राधा रानी के साथ देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ माता देवकी की पूजा की जाती है। इसी आइलैंड में गोवा की सबसे बड़ी सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी फैली हुई है। नंबर 12 पर आता है नवल एविएशन म्यूजियम। नवल एविएशन म्यूजियम जो गोवा में स्थित है, यह भारत का एकमात्र म्यूजियम है जो पूरे एशिया में लोकप्रिय है। इस म्यूजियम को अक्टूबर 1998 में शुरू किया गया था। दिल्ली के पालम में स्थित नवल एविएशन म्यूजियम की तरह नेवी से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। नवल एविएशन म्यूजियम में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सभी चीजें देखने को मिलती है। म्यूजियम में तोप, मिसाइल, टारपीडो, लड़ाकू विमान, पानी के जहाज, टैंक, हेलीकॉप्टर देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।